हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो चैप्टर है मिडिल क्लास में आपने देखा होगा, 6 से लेकर 8 तक में भी देखा है, तो उसके लॉज मैं आपको अब बताने वाला हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाने से पहले ना मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 की स्क्वायर या फिर मैंने लिखा 5 की क्यूब। अब यहां पर आप देखिए, ये जो 3 है ना बेटा, 3 इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ये 2, ये हमारा है पावर। और पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखो, 5 की क्यूब में क्या है, 5 क्या है तुम्हारा बेस, ठीक है। और 3 क्या है आपकी पावर, यानी कि एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, ठीक है ना। अब इसके लॉज हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है, एक आधे एग्जाम्पल देके हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चनों में वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा सबसे पहला रूल देखो आप, सबसे पहला रूल है, देखो यदि बेस सेम होगा, ठीक है। देखिए आप यहां पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपका क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी। आपने बेस ऐसे ले लिया, देखो एक्स एक्स, देखो यहां पर, देखो यहां पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने यहां पर पावर को प्लस कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड रूल पे, आप देखो यदि मैं कहूं, अब यहां पर देखो कि बेस सेम है आपका और बीच में डिवाइड का साइन है, देखो यहां पर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपका पावर क्या हो जाएगी, माइनस। इसी तरीके से बेटा देखो एक अपॉन में भी होता है, उसको भी डिवीजन ही कहते हैं हम, इस तरह से। जैसे हम देखो मैंने लिखा x की पावर m, x की पावर n, तो ये भी डिवाइड ही होता है आपका। तो इसमें भी क्या करा हमने, इसमें भी पावर जो है हमने माइनस कर दी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चौथे रूल पे। यदि मैंने कहा बेटा बेस सेम नहीं है, अब यहां देखो, यहां पर x लिख दिया मैंने, यहां पर y लिख दिया, और देखो पावर सेम है। यदि बेस सेम नहीं होगा, पावर सेम होगी और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर वही की वही रहती है, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो बेटा, तो अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर मान लो मैंने कहा कि बेस की पावर यहां पर दे रखी है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी आपकी पावर दे रखी है, इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप एम एन लिख सकते हो, यानी कि एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 6 रूल पे। अब 6 रूल को देखो बेटा, किसी की भी पावर, देखो किसी की भी पावर यदि 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। अच्छा 6 के बाद देखो बेटा, अब आ जाते हैं हम 7 पे। मैंने कहा यदि बेस की पावर नेगेटिव होगी, जैसे देखो यहाँ पर बेस है, पावर हमने -1 लगा दी यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब जैसे वो x है, x के नीचे 1 तो होता ही है बेटा, तो x का यदि रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1/x, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा देखो 1 जो पावर होती है ना, वो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब ये हो गया आपका। अब यदि मान लो मैंने कहा कि यदि पावर नेगेटिव जो है अपॉन में है, यानी कि डेनोमिनेटर पे है, देखो इस तरह से, तो इसको क्या करोगे, जब आप ऊपर ले जाओगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ऊपर से जब नीचे लेके आओगे तो भी पावर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम अगले रूल पे आ जाते हैं। यदि मैंने कहा बेटा x अपॉन में y की पावर m है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये x की भी पावर m है और y की भी पावर m है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो बेटा, अब हमारा ये हो गया, इधर सारा इधर हो गया हमारा। हाँ अब इसके बाद देखो क्या है, यदि मैंने कहा कि रूट में x अपॉन में y, ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि ये रूट में भी x है और रूट में भी आपकी y, इस तरह से आपका आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो बेटा ये जो थे आपके, ये 10 रूल जो हैं आपको ये अच्छी तरह से देखना है। चलो एक रूल और बता देता हूं आपको मैं। यदि मान लो मैंने कहा x मल्टीप्लाई वाई पावर है m, अब देखिए इस तरह से भी आप देखिए x मल्टीप्लाई वाई पावर m है, तो यहां पर बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की भी पावर m होगी और इंटू वाई की भी पावर m होगी। तो बेटा ये 11 रूल्स आप देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, एक ये मैंने वैसे ही लिखवा दिया ताकि तुम्हें पता होना चाहिए इस तरह से भी। तो 11 आप ये देखिए, ये 11 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, और जिन बच्चों ने इसको अगर अच्छी तरह से याद कर लिया तो मैं कहता हूं कि जो चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ना, ये बच्चे इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना इसको आराम से बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिए। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना हम एक एक उसको लेके चलते हैं कि आगे कैसे क्या है सारी चीजें। तो ठीक है बेटा, तो एक बार जो है हम सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं जरा एक बार कि कौन कौन से हमने, अब जैसे देखो बेटा अब एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये सब बेस है, ये है पावर, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप देख रहे हो कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमने 2 ऐसे कॉमन ले लिया, तो हमने बोला 3 + 4 + 5, तो आपका आंसर क्या आ गया, यानी कि 12। इस तरह से कर सकते हो आप। देखिए अब एक और लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 4 की पावर क्यूब -3 है, देखो यहाँ पर, और 4 की 2 है। अब यहाँ भी देखो बेस सेम है बेटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या करेंगे हम 4 - 3 + 2, क्योंकि पावर प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर देखो आप, तो 4 ये -3 है, ये +2 है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या हो गया आपका -1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और फिर इसमें देखो यहाँ भी एक रूल अप्लाई हो रहा है। देखो अब ये देखो 4 है और माइनस में पावर है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब बेस में पावर माइनस की होती है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको क्या है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/4। ऐसे भी लिख दो, चाहे आप 1 लगा दो बेसिक से, और ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा आपका। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो जैसे मैंने कहा 5 की 3 डिवाइडेड 5 की 2। अब यहाँ देखो, अब बताओ इसमें कौन सा रूल्स लग रहा है। अब यहाँ देखो बेस सेम है बेटा और बीच में डिवाइड है, तो क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो आप देखो 5 3 - 2, तो आपने क्या किया 5 की 1 लिखो, चाहे ओनली 5 लिख दो। मैंने कहा ना बेटा कि 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली 5 लिख दोगे तो भी आपका चलेगा। इसी तरीके से आप देखो, अगर मैंने ये कहा कि 6 की पावर 4 और 6 की पावर 3, अब यहाँ देखो इस तरह से भी आप देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल, ये भी देखो डिवाइड ही है एक तरह का, बेस देखो यहाँ भी सेम है, तो हमने यहाँ भी क्या किया 6 4 - 3 यानी कि 6 की पावर 1। तो इस तरह से हम आप कर सकते हैं। चलो अब अगले एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर बेटा मैंने ये कहा कि 8 की 3 और 4 की 2, अब यहाँ देखो आप, अभी हमें ये देखना है, अभी हम पूरा क्वेश्चन को देख नहीं रहे अच्छी तरह से। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ पर बेस जो हमारा सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, अब मैंने हाँ यहाँ पर थोड़ा पावर सेम कर देते हैं ताकि रूल अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर देखो क्या है बेटा, जैसे 8 की क्यूब इंटू में 4 की क्यूब। अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो अब क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही की वही लगा देंगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32 की 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जरा इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद देखो बेटा, अब जैसे मैंने कहा 3 की पावर 0, देखो आप, तो 3 की पावर 0, तो यानी मैंने बोला था ना कि जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया इसका आंसर 1। अगर मान लो इस तरह से सवाल आ जाए 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो आप देखिए 3 की पावर 0 तो क्या होगा 1,
प्लस 2 की पावर 0 तो क्या होगा 1, 5 की पावर 0 तो क्या होगा 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा 3। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली की बारी आती है। देखो, अगर मैंने कहा कि 4 की पावर -2, अब यहाँ पर देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि जिसकी भी पावर नेगेटिव होती है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो 4 की पावर -2 है, तो पहले 4 को हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/4। अब देखो यहाँ पर 2 है पावर, तो 2 तो लगानी पड़ेगी ना, 1 तो लगाओ चाहे मत लगाओ। अब यहाँ पर क्या ले, पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ देखो, अब ये हमारा 1/4 की पावर 2 इस तरह से हो गई, ठीक है। अब इसको अगर मान लो पूरा अगर सॉल्यूशन करना होता है इसका, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते थे 1/4 इंटू 1/4, तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, यदि मैंने कहा बेटा 2 की पावर -3, अब देखो अपॉन में है, तो देखो अब यह क्या है, ये अपॉन में -3 है, तो अब इसको क्या करोगे, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर आके तो ये 2 की 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बेटा, मैंने कहा 3/4 की पावर 3, तो बेटा एक रूल देखो यहाँ पर क्या है, वैसे तो ये है, तो इसका मतलब देखो क्या है, ये देखो 3 की भी 3 है और 4 की भी 3 है, तो बाकी जब आगे सॉल्यूशन करोगे तो वो बाकी की बातें यहाँ आके, अभी हमने रूल्स को अप्लाई करके देखा। जैसे 3/4 की पावर 3 है, तो यानी कि 3 के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है और 4 के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने कहा 3/2, रूट में 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रूट में भी 3 है और 2 पे भी रूट आपका लगा हुआ है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखो, रूल्स आप देखते रहना, जैसे सवाल आ रहे हैं उसी के हिसाब से आप रूल्स कौन कौन से लॉज लग रहे हैं आप देख सकते हैं। अब मैंने कहा बेटा कि 3 की स्क्वायर और पावर ब्रैकेट के बाहर भी है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर पावर लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इन पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 2 × 4, तो इसका आ गया आपका 3 4 2 जा 8, तो 3 की पावर 8 आपकी इस तरह से आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अब देखिए, तो तकरीबन सारे रूल्स के जो हैं मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद जो है हमारा और भी अगर कोई रूल्स अभी छूटा नहीं है, वैसे सारे बता दिए मैंने, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है आपको मैंने ये सारी बातें बता दी है। फिर इसके जो एक्सरसाइज वगैरह जो होते हैं उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसमें हम और भी क्वेश्चन लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो है किस तरह से लॉज वगैरह जो है वो अप्लाई होते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो बेटा आज के लिए आपको इतना ही बहुत है, ठीक है। पूरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे तो उसकी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ओके, बाय।